ओम शांति। प्रश्न है, इविल स्पिरिट्स का रूप कौन सा होता है? उत्तर है, उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना, लेकिन इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई न कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वे भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वे अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट्स आती हैं, उनको परख कर और उससे किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएंगी, गुप्त रूप में बहुत आएंगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है। लेकिन उस समय ये इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना होता है जो वह इविल स्पिरिट्स के समान ही होती हैं। जैसे वह बहुत तंग करते हैं, वैसे ये भी बहुत तंग करते हैं। ये बहुत होने वाला है, इसलिए सुनाया कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी, उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। ये भी सर्विस करनी है, इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है, तो इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे, तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे? इसलिए कहते हैं, बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्वात्माओं का बचाव कर सकेंगे। सिर्फ भाषण करने व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी बड़ा सूक्ष्म होता जाएगा। इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति भी बढ़ाओ। ये सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है। प्रायलोप होने से पहले प्रत्यक्ष हो, फिर प्रायलोप होंगे। सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। ओम शांति।